फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो प्रैक्टिस सेट को इस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? 4 विकल्प दिया गया है, तो किसने कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है? पहला ऑप्शन है प्लेटो ने कहा है, दूसरा ऑप्शन है क्रोचे ने कहा है, तीसरा ऑप्शन है रस्किन ने कहा है और चौथा ऑप्शन है टॉलस्टॉय ने कहा है। तो कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा? तो चलिए इसका सही विकल्प जानते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रस्किन महोदय ने कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है। तो रस्किन के द्वारा कला सृष्टि करती है, कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है। ये विचार है किसका? रस्किन महोदय का। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, रीतिवाद क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, रीतिवाद क्या है? पहला विकल्प है धार्मिक आंदोलन है, दूसरा ऑप्शन है कला आंदोलन है, तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक आंदोलन है, कि आप लोग लगाएंगे सांस्कृतिक आंदोलन। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, कला आंदोलन। तो रीतिवाद एक कला आंदोलन है। तो रीतिवाद कला आंदोलन है, इसका प्रचलन जो है इटली से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, लास्कोक्स की गुफाएं में दीर्घकाय पशु की आकृतियां हैं। तो बताइएगा लास्कोक्स की गुफाओं में किस पशु की दीर्घकाय आकृतियां बनी हुई हैं? पहला ऑप्शन है सिंह की, दूसरा ऑप्शन है हाथी की, तीसरा ऑप्शन है डायनासोर की, चौथा ऑप्शन है बाइसन की। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बाइसन की। तो लास्कोस की गुफा फ्रांस में स्थित है और यहाँ पर दीर्घकाय पशुओं की आकृतियों में बाइसन की आकृति दर्शित की गई है। और इस गुफा की खोज हुई थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या माना जाता है? तो बताइएगा कि यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या माना जाता है? 4 विकल्प दिया गया, 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व कि 20,000 वर्ष पूर्व। तो जितने लोग का जवाब ऑप्शन सी जा रहा है बिल्कुल सही है, 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? बताइएगा कि अरस्तु ने कला को क्या माना है? अनुकृति माना है, प्रमाण माना है, अभिव्यक्ति माना है कि प्रकृति माना है? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुकृति माना है। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है, लगभग सभी लोग सही जवाब देंगे। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? इससे पहले प्रश्न आया हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो लगभग सभी का जवाब सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। 1940 ईस्वी में फ्रांस की लास्को की गुफा की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उत्तरी स्पेन स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है?
उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है सारागोसा, दूसरा ऑप्शन अल्तामीरा, तीसरा ऑप्शन है ओविडो और चौथा ऑप्शन है सेबास्टियन। तो कौन सा सही जवाब है यहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्तामीरा। तो उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो है वो अल्तामीरा की गुफा है। आपको पता होगा अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? अल्तामीरा की गुफा की खोज हुई थी 1879 में, 1879 में। और किसने किया था? मारियस सांतो ओला नामक एक छोटी सी लड़की ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो मिर्जापुर है किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बिहार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो विंध्य पर्वत की कैमूर जो श्रृंखला है वहाँ स्थित मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक गुफाएं या शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग का लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला में षष्टांग का लेखक कौन है? वात्स्यायन मुनि है, भरत मुनि है, यशोधर पंडित है कि कुमार स्वामी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशोधर पंडित। तो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की एक टीका लिखा था जय मंगला के नाम से, और उसमें 6 अंगों का वर्णन किया था। वो 6 अंग रूप, भेद, प्रमाणी, भाव, लावण्य, योजना, सदिशा, वर्णिका, भंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का माना जाता है? ऑप्शन ए हेड्रियन, ऑप्शन बी कांस्टेंटाइन, ऑप्शन सी जस्टिनियन और ऑप्शन डी वेस्पियन। तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जस्टिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, घनवाद। अगला प्रश्न है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया वो कौन है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। चिमाबू, दुच्चो, जिएत्तो की बेतचिल्ली? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जिएत्तो। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा ऑप्शन वात्स्यायन मुनि, तीसरा ऑप्शन भरत मुनि और चौथा ऑप्शन अरस्तु। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र की प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए मसाचियो, ऑप्शन बी फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, ऑप्शन सी पाओलो उच्चेलो, ऑप्शन डी एंड्रे देल कास्टेनग्नो। तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल है, मसाचियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो
तो भारतीय चित्रकला के षष्टांग में रंग के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए लावण्य योजना, ऑप्शन बी सादृश्य योजना, ऑप्शन सी वर्णिका भंग और ऑप्शन डी प्रमाण। तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं कि नग्नजीत हैं कि भोज हैं कि कालिदास? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भोज। और भोज परमार वंश के महान विद्या प्रेमी तथा कला अनुरागी शासक थे। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन ए गंगेन्द्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी अविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन डी शारदा चरण वकील ने। तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है गंगेन्द्रनाथ ठाकुर। तो 1907 ईस्वी में E.V. हेवेल व गंगेन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? परंपरागत भारतीय चित्रकला को प्रोत्साहित करना तथा नवोदित प्रगतिशील चित्रकारों को सहायता देना। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया किसने? यूरोपियन शैली से प्रभावित थे लेकिन भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया है किसने? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है यामिनी राय, तीसरा ऑप्शन है M.F. हुसैन साहब और चौथा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य प्रणाली का यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक कथाएं चित्रित की हैं जिसको जनता ने अत्यधिक श्रद्धा और आदर से सराहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? ऑप्शन ए नॉट्रे-डेम गिरजा से, ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से, ऑप्शन सी एमेंसन गिरजा से, ऑप्शन डी रीम्स गिरजा से। आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, सेंट डेनिस गिरजा से। तो गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म हुआ था सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला शैली मुख्यतः है? ऑप्शन ए चित्र शैली है, ऑप्शन बी मूर्त शैली, ऑप्शन सी स्थापत्य शैली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। तो गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य शैली है। इसका जन्म 12वीं शताब्दी फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? 4 विकल्प है। पहला ऑप्शन है नन्नी दी बेंको, दूसरा ऑप्शन है लोरेंजो, तीसरा ऑप्शन है डोनाटिल्लो और चौथा ऑप्शन है बोरोस्चिया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, बोरोस्चिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन जल रंग, दूसरा ऑप्शन पेस्टल रंग, तीसरा ऑप्शन एक्रिलिक रंग और चौथा ऑप्शन है तैल रंग। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी तैल रंग।
तो इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग जो होता है उसी को टेम्परा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है त्रुटिवश हम लोग अपारदर्शी पेस्टल रंगों को टेम्परा कह देते हैं, जो कि शुद्ध नहीं होता है। टेम्परा का माध्यम जो होता है वो द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात इसकी सतह पर जल अथवा तैल किसी भी माध्यम से पुनः कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ऑप्शन ए फारसी चित्रकारों की, ऑप्शन बी हिंदू चित्रकारों की, ऑप्शन सी भारतीय मुस्लिमों की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंदू चित्रकारों की। तो अकबर की चित्रशाला में अधिकतर हिंदू चित्रकार थे, जिसमें कुछ नाम आपको पता होगा और उनकी जाति भी पता होगी। कायस्थ जात के थे, ठीक है, कहार जात के थे। तो ये लोग अकबर कालीन चित्रकारों में माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। माइकल एंजेलो इस गिरजे का प्रमुख स्थपति था। ऑप्शन ए सिस्टीन टाइन गिरजा, ऑप्शन बी सेंट मैथ्यू गिरजा, ऑप्शन सी सेंट पीटर्स गिरजा, ऑप्शन डी बार्थोलोम्यू गिरजा। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिस्टीन टाइन गिरजा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? ऑप्शन ए बसंत विलास में, ऑप्शन बी चित्रकल्प द्रुम में, ऑप्शन सी काल का चार कथा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, काल का चर कथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। पुनर्जागरण कला का शिखर कब माना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, तो आप बताइएगा कि पुनर्जागरण कला का शिखर कब माना जाता है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। 1500 से लेकर 1527 ईस्वी ये पुनर्जागरण कला का शिखर काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगर्स एट द वार किस प्रभाववादी कलाकार का है? पहला ऑप्शन देगा का, दूसरा ऑप्शन सिसली का, तीसरा ऑप्शन माने का और चौथा ऑप्शन है पिसारो का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए देगा का। सिंगर एट द बार अर्थात जलपान गृह की गायिकाएं, ये चित्र है देगा का। अगला प्रश्न है। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है पाल सेंजा, दूसरा ऑप्शन है ऑगस्ट रिनबा और तीसरा ऑप्शन है तुलू लॉत्रेक और चौथा ऑप्शन है एडगर देगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुलू लॉत्रेक। तो तुलू लॉत्रेक एक प्रभाववादी चित्रकार हैं, इनके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 30 है। सेलोन द रिफ्यूसेज क्या है? पहला ऑप्शन कला प्रदर्शनी है, दूसरा ऑप्शन चित्र है, तीसरा ऑप्शन म्यूजियम है, चौथा ऑप्शन राजनीतिक संस्था है। तो आप बताइएगा सेलोन द रिफ्यूसेज क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कला प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है। वान गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो 4 विकल्प दिया गया है, वान गो का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है सनफ्लावर, वो बिल्कुल सही जवाब है।
और इस चित्र के विषय में वान गो स्वयं कहते थे, मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर गिरजाघरों के कांच चित्रों का प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। जोगीमारा का गुफा कहाँ स्थित है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है कि आंध्र प्रदेश में है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। घनवात का जन्म वर्ष क्या है? 1900 में, 1907 में, 1909 में कि 1911 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? बताइएगा कि लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? तो जितने लोगों का ऑप्शन ए जवाब है बिल्कुल सही है, वेरासियो। ये लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है विषय का भाववादी चित्रण करना। दूसरा ऑप्शन है विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण करना। तीसरा ऑप्शन है विषय पर रंगों की छटा का चित्रण करना। और चौथा ऑप्शन है विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। नव प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा कि नव प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। तो नव प्रभाववाद का जनक जॉर्ज सोरा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य रुच क्या है? चित्र है, कला संस्था है कि मंदिरालय है कि नाटक गृह है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदिरालय। तो मुरले रुच एक मंदिरालय है। अगला प्रश्न है, इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे। तो बताइएगा कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? वान गो नहीं है, पियर बोन्नार नहीं है, पाल गोंगा नहीं है कि जॉर्ज सोरा नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पियर बोन्नार। ये जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? सोलादो डाली ने, इबे तोंगी ने कि मार्क्स एंसर्ट ने कि आंद्रे मैसो ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्क्स एंसर्ट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। बुद्धि के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशुपक्षी, रागमाला, प्रतिकृति की शिकार? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रागमाला। बुद्धि के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला है। अगला प्रश्न है, गवर्निका चित्र किसका है? ब्राक का कि पिकासो का, अगस्ट मार्क का कि सेंजा का? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, पिकासो का है। गवर्निका किसका है? पिकासो का। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। बताइएगा कौन इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जैक्सन पोलॉक। ये अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों का सर्वोत्कृष्ट है? पशु, प्रतिकृति, रागमाला कि नायिका? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, पशु। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार
कौन था? मीर सैयद अली थे, बशावन थे, मस्किन थे कि दसवंत थे? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बसावन। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था बसावन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? ब्लू राइटर चित्र किस कलाकार का है? नीला घुड़सवार। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, कैंडिस्की। तो ब्लू राइडर कैंडिस्की के एक चित्र का शीर्षक था, वह उसी के नाम से मार्क व कैंडिस्की ने एक वर्षीय पत्रिका प्रकाशित की थी जिसमें आधुनिक कला विषय विचारों को प्रदर्शित किया गया था। तो सही जवाब होगा कैंडिस्की। अगला प्रश्न है, इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है? आपको बताना है घनवादी कलाकार कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है ब्राक, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा ऑप्शन है फार्नालेजे और चौथा ऑप्शन है जेम्स एंसोर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने डी दिया है बिल्कुल सही है, जेम्स एंसोर एक घनवादी कलाकार नहीं है, बल्कि ब्राक, पिकासो और फर्नालेजे एक घनवादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन हैं? पहला ऑप्शन है राजा किशन सिंह है, दूसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह तोमर और चौथा ऑप्शन है सावंत सिंह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सावंत सिंह। तो किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन है? सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कि मध्य प्रदेश में? तो जितने लोग का ऑप्शन डी जवाब है बिल्कुल सही है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीली सतह पर। तो राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं कहाँ पे? गीली सतह पर। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है मुकुंद था, दूसरा ऑप्शन है चतुर्मणि था, तीसरा ऑप्शन है बिशन दास थे और चौथा ऑप्शन है हरवंश थे। तो बताइएगा जहांगीर की चित्रशाला के हिंदू चित्रकार कौन थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिशन दास। तो हिंदी चित्रकारों में बिशन दास जहांगीर का बड़ा ही प्रशंसक था और ये हिंदू चित्रकार था। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज का यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।